हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का सीए हितेश गोयल ऑन जीएसटी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कुछ कैश ट्रांजैक्शंस की प्रोहिबिशन के बारे में, जिनके ऊपर कुछ लिमिट है, कुछ अमाउंट तक की लिमिट है और अगर वो लिमिट फॉलो ना की तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। तो अगर आप इन लिमिट्स को फॉलो करते हैं तो आप हैवी पेनल्टी पे करने से बच सकते हैं, छोटी छोटी लिमिट्स का ध्यान रख के। आइए वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, एंड तक हम उन लिमिट्स की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले है हमारा डिसअलाउंस ऑफ कैश पेमेंट्स, जो कि कहता है सेक्शन 48(3) कहता है कि अगर कोई भी पेमेंट या एग्रीगेट ऑफ पेमेंट किसी एक्सपेंडिचर के लिए एक पर्सन को एक दिन में 10,000 रुपीज से ऊपर दी गई है कैश में, तो उसकी एक्सपेंडिचर के लिए आप इनकम टैक्स के अंदर डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने वो पेमेंट किसी गुड्स की हायरिंग, फ्लाइंग या लीजिंग के लिए की है तो वो लिमिट 10,000 की बजाय 35,000 तक की हो जाएगी। फर्दर, अगर किसी टैक्स पेयर ने अर्लियर ईयर में डिडक्शन क्लेम कर ली है किसी एक्सपेंडिचर की एंड देन सब्सिक्वेंट ईयर में वो 10,000 से ऊपर कैश में पे कर रहे हैं, तो जिस ईयर में वो कैश पे कर रहा है उस ईयर में उस एक्सपेंडिचर को डीम्ड बिजनेस इनकम कंसिडर कर लिया जाएगा। इसके बाद है एक्सेप्टेंस ऑफ लोन, डिपॉजिट एंड स्पेसिफाइड सम। तो कोई भी पर्सन परमिटेड नहीं है कि वो 20,000 से ज्यादा कैश में एक्सेप्ट करे लोन, डिपॉजिट या किसी स्पेसिफाइड सम को। इसके अंदर कुछ ट्रांजैक्शंस कवर होती हैं, जैसे कि लोन और डिपॉजिट ऑफ मनी, या फिर कोई भी सम ऑफ मनी जो किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के रिलेटेड हमें रिसीव हो रही है एडवांस में, चाहे ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए आप कैश रिसीव नहीं कर सकते हैं मोर देन 20,000। इस प्रोविजन के अंदर कुछ बातें ध्यान रखनी है कि कोई भी कैश अगर रिसीव करता है एक पर्सन और वो आउटस्टैंडिंग है अभी रीपेमेंट के लिए, तो सब्सिक्वेंट जो रिसीव हो रहा है कैश में वो प्लस जो आउटस्टैंडिंग है दोनों मिलाकर 20,000 तक की लिमिट है। लेकिन अगर कोई डिपॉजिट प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी या प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक अपने मेंबर्स से एक्सेप्ट कर रहा है या फिर कोई लोन अपने मेंबर्स को दे रही है, तो जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 20,000 की वो 2 लाख तक की हो जाएगी। और इसके लिए पेनल्टी 100% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड है, कि जितना आपने रिसीव किया है वो सारा 100% ही आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि गवर्नमेंट, कोई भी बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, कोई भी कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल, स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट, कोई गवर्नमेंट कंपनी, कोई अदर नोटिफाइड इंस्टीट्यूशंस, एसोसिएशंस और बॉडी, और कोई भी रिसिपिएंट और डिपॉजिटर दोनों की अगर एग्रीकल्चरल इनकम है और वो इनकम टैक्स के अंदर चार्जेबल नहीं है तो उन्हें भी ये लिमिट की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसके बाद है मोड ऑफ अंडरटेकिंग ट्रांजैक्शंस। ये कहती है सेक्शन 269(ST) रिस्ट्रिक्ट करता है एक पर्सन को कि वो एक दिन में 2 लाख से ऊपर किसी भी पर्सन से कैश रिसीव नहीं कर सकता है। इसके लिए 3 कंडीशंस हैं कि किसी एक पर्सन से एक दिन में 2 लाख से ऊपर नहीं लेना है, एक सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए भी 2 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, और एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए भी 2 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसकी भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि गवर्नमेंट, कोई भी बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, एनी अदर नोटिफाइड पर्सन, क्लास ऑफ पर्संस और रिसिप्ट्स। और इसके लिए पेनल्टी 100% ऑफ द अमाउंट ऑफ जितनी आपने रिसीव की है वो सारी 100% ही पेनल्टी है। उसके बाद है एक्सेप्टेंस ऑफ पेमेंट थ्रू प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स। तो सेक्शन 269 SU कहता है कि अगर कोई भी पर्सन बिजनेस कैरी करता है और उसकी टोटल सेल, टर्नओवर या ग्रोस रिसिप्ट्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के अंदर 50 करोड़ से ज्यादा है, तो उसे कुछ एडिशनल इलेक्ट्रॉनिक मोड में पेमेंट एक्सेप्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होगी, जो कि है डेबिट कार्ड पावर्ड बाय रुपे, यूपीआई, भीम यूपीआई QR कोड एंड भीम यूपीआई QR कोड। और ये फैसिलिटीज कुछ जो नॉर्मल फैसिलिटीज होती है उनके एडिशन में है, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग एक्सेट्रा। और इसके लिए पेनल्टी है 5,000 रुपीज एवरी डे। जितने दिन तक वो फेलियर कंटिन्यू रहेगा उतने दिन ही पेनल्टी 5,000 पर डे की लगेगी। इसके बाद है मोड ऑफ रीपेमेंट ऑफ सर्टेन लोन्स और डिपॉजिट्स इन कैश। तो ये प्रोविजन कहती है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन इसके अंदर कवर होती है तो उसे पेनल्टी पे करेगी, जो कि है अमाउंट ऑफ सच लोन और डिपॉजिट या स्पेसिफाइड एडवांस
जो रीपे कर रहे हैं प्लस इंटरेस्ट वो 20,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए, और कोई भी अमाउंट चाहे खुद के नेम पर है या किसी ज्वाइंटली विद एनी अदर पर्सन, उसकी रीपेमेंट भी 20,000 रीपेमेंट अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों को मिलाकर 20,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। थर्ड इज की कोई भी एग्रीगेट अमाउंट रिसीव हो रही है अपने नेम पर या ज्वाइंटली विद अदर पर्सन, तो वो भी विद इंटरेस्ट 20,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। However, अगर कोई भी डिपॉजिट प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी और प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक अपने मेंबर्स को दे रही है, तो उस चीज के लिए लिमिट 2 लाख तक की हो जाएगी 20,000 की बजाय। इसकी एग्जेप्शंस, गवर्नमेंट, एनी बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, एनी कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल, स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट, any government company, any other notified institutions, associations और body और class of institution, associations और bodies। और इसकी पेनल्टी भी 100%, जितनी भी रीपेमेंट अमाउंट है उसकी वो 100% ही पेनल्टी है इनकम टैक्स के अंदर। इसके बाद एक ओवरव्यू कि अगर कोई लोन, डिपॉजिट या स्पेसिफाइड सम एक्सेप्ट करना है तो उसकी लिमिट है 20,000 और पेनल्टी 100% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड। रीपेमेंट ऑफ एनी अमाउंट, तो उसकी रिसिप्ट ऑफ एनी अमाउंट, कोई भी अमाउंट रिसीव करनी है तो उसकी 2 लाख है और उसकी पेनल्टी भी 100% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड। कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड में पेमेंट एक्सेप्ट करनी है तो जिनकी टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, और पेनल्टी 5,000 पर डे। और रीपेमेंट ऑफ एनी लोन 20,000 की लिमिट है और पेनल्टी 100% पर डे। थैंक यू सो मच। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।